नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए बुलेटिन में खबर देख रहे हैं, जो आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में इंडिया गठबंधन ने आज बिहार बंद और चक्का जाम का आह्वान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें इंडिया गठबंधन ने आज बिहार बंद और चक्का जाम का आह्वान किया, जिसका बेगूसराय में खासा असर जो है वो देखने को मिला है। राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, साथ ही कांग्रेस, जन और अधिकार पार्टी और अन्य वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं जगह जगह सड़क जाम का सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि ये पुनरीक्षण कार्य चुनावी गड़बड़ी फैलाने की मंशा से किया जा रहा है, ताकि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सके। कार्यकर्ताओं ने इसी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मगर जनजीवन प्रभावित दिखा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। समर्थकों के साथ सबसे बड़ी बात है क्या कि जो नया श्रम कानून देश में जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, अब उसको रोड पे ज़बरदस्ती आम जनता के बीच फैक्ट्री में लागू करने के लिए ये केंद्र सरकार दबाव डाल रही है। जिस जो मजदूर विरोधी कानून है, जिसको चोर दरवाजे से पास करवा लिया गया कोरोना के समय में, जब हमारे बहुत सारे सांसद विपक्ष के वॉकआउट किए, उस समय उसको पास किया गया। और इससे नए श्रम कानून में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, जो प्रधान नियोजक है, उसको मुक्त कर दिया गया है। काम का घंटा को बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को रात में काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हमको सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारा इंडियन ऑयल है उसको बचाना है, क्योंकि उसका जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन को रिलायंस को दिया जा रहा है। मांग है कि सीधी सी बात है कि मजदूरों का जो 8 घंटा काम करने का था, 8 घंटा आराम का, 8 घंटा मनोरंजन का, उसको भी ये लोग छीनने का कोशिश कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि वोटर लिस्ट गहन जांच का जो लगाया गया, हम उसका विरोध करते हैं। सिर्फ बोला गया है, लिखित में कुछ भी चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया। चुनाव आयोग का यह अधिकार नहीं होता है किसी की नागरिकता तय करना या किसी की नागरिकता को हटाना। यह चुनाव आयोग के अंदर नहीं आता, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरी बात, हम रिफाइनरी से यही कहते हैं, कि CSR का फंड लागू कीजिए 8 किलोमीटर रेडियस में, जहां पर बिजली, पानी, चिकित्सालय, विद्यालय, तमाम चीज़ हमको मिले। हम युवाओं के लिए मांग करते हैं कि युवाओं को, यहाँ के जो बेगूसराय के युवाओं हैं, उनको NTPC, रिफाइनरी, हर तमाम में नौकरी देने का काम कीजिए। हम लोग का एकदम छोटा सा मांग है, महत्वपूर्ण मांग है। अभी जो ये मोदी जी या चुनाव आयोग, हम तो कहेंगे चुनाव आयोग और मोदी जी दोनों एक ही, उन्हीं के इशारा पर आज जो गरीब गुरबा का मत देने का जो अधिकार था, उसे भी छीनने का साजिश किया जा रहा है। दूसरा है जो रिफाइनरी का पाइपलाइन, कानपुर पाइपलाइन था, ये अडानी या अंबानी जिनको भी दे रहे हैं, ये हम लोग का जीवन का एक मुख्य आधार है। हम अपना जान दे देंगे, लेकिन बरौनी पाइपलाइन, कानपुर पाइपलाइन हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये हमारे माननीय सांसद जो गिरिराज सिंह हैं, ये नाम का बेगूसराय का सांसद हैं, इनका टोटल भी जो भी खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ इंडिया गठबंधन का बिहार बंद खगड़िया में भी असर जो है वो देखने को मिला है, असरदार दिखा है। आपको बता दें खगड़िया जिला के राजेंद्र चौक और नेशनल हाईवे 31 पर राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मतदाता पुनरीक्षण को अविलंब रोकने की मांग की है। साथ ही नेताओं का आरोप है कि ये प्रक्रिया चुनाव से पहले वोटर्स को सूची से बाहर करने की साजिश है। साथ ही राजद नेताओं ने कहा कि गरीब, दलित और अल्पसंख्यक तबके को निशाना बनाकर नाम हटाए जा रहे हैं। जाम के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही, लेकिन आंदोलनकारियों का विरोध जारी रहा। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट।
कटिहार से खबर देख रहे हैं, जहां बिहार बंद का असर कटिहार में भी व्यापक रूप से देखने को मिला, जहां महागठबंधन समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 77 को पूरी तरीके से जाम कर दिया। पोठिया थाना क्षेत्र के डूमर में बंद समर्थकों ने सुबह से ही सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मतदाता पुनर्निरीक्षण के विरोध में हो रहे इस बंद से दोनों हाईवे और वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरी इलाकों से लेकर आसपास के गांवों तक इसका असर दिखा। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और जाम हटाने के प्रयास में जुटा। वही प्रदर्शनकारी पुनर्निरीक्षण कार्य को तत्काल रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं सड़कों पे उतरे हैं? हमारे नेता तेजस्वी जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं और चक्का पूरे बिहार में चक्का जाम है। और अब चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट से नाम बदलने का काम कर रहे हैं, उनका साजिश कामयाब नहीं होने वाला। और बरारी की जनता में कहा कि अगर 1987 के बाद आपका जन्म हुआ है तो सिर्फ आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और 2003 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका और आपके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अब आप ये बताइए कि बिहार में कितनी प्रतिशत जनता है। खबर देख रहे हैं, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में बिहार महागठबंधन का बिहार बंद नवादा जिले के रजौली में असरदार दिखा है। राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रजौली थाना क्षेत्र के बाके मोड़ के पास NH 20 और रजौली बख्तियारपुर 4 लेन को जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस प्रक्रिया को गरीबों और वंचितों के खिलाफ साजिश बताया है। राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बबलू यादव और कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रतन गिरी ने कहा है कि ये सब तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने विधि व्यवस्था की मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए। थानाध्यक्ष राजेश कुमार खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। राजौली से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर लखीसराय में भी देखने को मिला। शहर के शहीद द्वार के समीप पूर्व राजद विधायक फुलैना सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बढ़िया लोया चौक पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार अनीश ने समर्थकों के साथ NH 80 को जाम कर टायर जलाए और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान को वापस लेने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर गरीब, पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रहे हैं। जाम के कारण दोनों क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार बंद के आह्वान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार बंद का खास के बिहार में जो हम लोग का महागठबंधन का समर्थन मिला है ट्रेड यूनियन वालों के साथ, तो मेरा खास के बिहार में यही है मुद्दा कि मतदाता सूची से साजिश करके गरीबों का नाम काटा जा रहा है। भाजपा सरकार को हम लोग के महागठबंधन के एकजुटता से और बिहार में बढ़ते हुए ताकत को देखते हुए भय हो गया, जिसके कारण चुनाव आयोग पर अपना प्रभाव बना करके और उनके द्वारा कम समय में मतदाता सूची को बदलने का जो काम किए हैं और हमारे पुराने जितने भी दस्तावेज इन्होंने बनवाया था, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारे चीज़ को निरस्त करते हुए इन्होंने नया दस्तावेज मांगना शुरू किया है, जिसके चलते आधा से ज़्यादा लोग वंचित रह जाएंगे मतदाता सूची में नाम चढ़ाने में। इन लोगों ने जवाबदेही दी है बीएलओ हमारे हैं, आशा के लोग, आंगनबाड़ी के लोग, कुछ शिक्षक लोग, और उन्हीं को ऑनलाइन सब फॉर्म को चढ़ाना है। हमको यह नहीं लग रहा है यह होगा, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। इसी के खिलाफ हम लोग आए हैं और जनता को यह आगाह करना चाहते हैं कि यह तानाशाही आप लोग के बीच राजतंत्र स्थापित करना चाहता है, लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करना चाहता है, संवैधानिक ढांचे को
मूलभूत से हटाना चाहता है। इसके खिलाफ सब लोग को जागना होगा। देश बचाना सबका काम है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। सारे जनता है तो देश है, इसलिए सबको मैं जगाना चाहता हूँ, आगाह करना। सुनील दा, अगर सरकार और निर्वाचन आयोग बातें नहीं मानी तो आगे रणनीति क्या होगा? देखिए, रणनीति तो साफ है कि आप गरीब गुरबा का नाम काटना चाहते हैं। हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, तमाम लोग आज रोड पर हैं और इससे भी ज़्यादा व्यापक रूप देगा। और निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग या भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को इस दिशा में काम करना होगा। और तमाम जो लोग हैं, आप देख रहे होंगे, मुसहर जाति के पास कोई डॉक्यूमेंट बिहार में नहीं है, पासवान जाति के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी कहीं नहीं बोल रहे हैं। से जहां आपको बता दें, खबर आ रही है अरवल से, जहां पर बिहार में विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चक्का जाम अरवल में भी जोरदार दिखा। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, साथ ही सीपीआई-एम, भाकपा, माले सहित वाम दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और अरवल शहर से लेकर कुर्था, करपी और वशी तक सड़कों को जाम कर मतदाता पुनर्निरीक्षण वापस लो, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे जैसे नारों से समर्थन का प्रदर्शन किया है। बता दें, गठबंधन का आरोप है कि ये प्रक्रिया गरीब, दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं को सूची से बाहर करने की साजिश है। 11 दस्तावेजों के अन्य साथ ही लाखों लोग का नाम कट सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि यह अभियान तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। बंद समर्थकों ने 75758 अप जोगबनी कटिहार यात्री ट्रेन को रोक दिया, जिससे स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान केंद्र सरकार और कुछ चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। वही बता दें, आरपीएफ प्रभारी उमेश सिंह की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए 5 बंद समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार नेताओं में राजद नगर अध्यक्ष बेलाल अली, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव करण कुमार पप्पू, NSUI जिला अध्यक्ष इरशाद सिद्दीकी, साथ ही कांग्रेस नेता मुमताज सालम और एहतेशाम शामिल है। बता दें आपको, आरपीएफ सभी को पूर्णिया रेल थाना ले गई। अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां पुणे सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद को सफल बनाने के लिए पूर्णिया शहर के RN साउथ चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया है। साथ ही सुबह 9 बजे से ही कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया और 9:30 बजे चौक
को पूरी तरीके से बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर बैठ गए, जिससे शहर में आवाजाही ठप हो गई। आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर झड़प की स्थिति भी बनी। साथ ही बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को काला कानून करार दिया है। उन्होंने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। मधेपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां बिहार बंद के समर्थन में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता कॉलेज चौक, कर्पूरी चौक और बस स्टैंड समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर उतर आए हैं। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने इसे वांछित तबकों की आवाज दबाने की साजिश बताया है। बंद समर्थकों ने टायर जलाकर रास्ते को जाम कर दिया, जिससे रेल और सड़क यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गई, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने प्राथमिक उपचार के लिए दुकानों को बंद कराया गया और गाड़ियों को भी रोका गया। साथ ही राजद, कांग्रेस, भाकपा सहित 7 दलों के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज होगा। मधेपुरा से अमना आनंद की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर गया जिले में भी देखने को मिला है। बुधवार को सैकड़ों कार्यकर्ता पटना गया मुख्य सड़क मार्ग पर चांकद स्टेशन के पास सड़कों पर उतर आए और घंटों रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। साथ ही प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर संविधान के खिलाफ काम कर रहा है और गरीब, दलित और अल्पसंख्यक का वोट काटने की साजिश की जा रही है। पूर्व बिलागंज विधानसभा प्रत्याशी विश्वनाथ यादव ने भी मौके पर पहुंचकर कहा कि ये पुनर्निरीक्षण लोकतंत्र पर हमला है। जाम के चलते आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ी और दर्जनों वाहन फंसे रहे। गया जी से नीरज कुमार की रिपोर्ट। तो कुछ तर्क देना चाहेंगे? आज हम लोग पूरा जम करके लगे हुए हैं, पूरे लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब हम लोग रोड पर हैं। ये काला कानून को हम चले नहीं देंगे। जो लोग का राज है कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो वैसा चलेगा नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद खान। बिहार बंद क्यों किया गया? क्या मकसद है बिहार बंद करने का? केंद्र सरकार बौरा गई है। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के बाद देखा कि अब इतना वोट हो गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आर्टिकल 19 पे उन्होंने वार कर दिया। मौलिक अधिकार उन लोगों ने छीनने का काम किया है। वोटर लिस्ट जो है उसमें वोटर का नाम घट जाए, उसके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स मांग दिए CNRC के नाम से, जो डॉक्यूमेंट्स कभी किसी के पास है ही नहीं। बाबा दादा के जमाने से बंटवारा ही नहीं है, कागज कहाँ से प्राप्त होंगे। अच्छा जी, आप अपने तर्क की क्या देना चाहेंगे बिहार बंद आह्वान को लेकर के? बिहार बंद आह्वान के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में है, उनके समर्थन में है। और दूसरी बात है कि जो काला कानून है उसके लिए बंदी किया गया, इसमें दलित, महादलित को। बिहार बंद के तहत भागलपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। सुबह से ही राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न चौराहों पर जुटे और आवागमन को पूरी तरीके से बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण और लोकतंत्र विरोधी बताया है। इस बंद का असर शहर के स्कूल, कॉलेज, बाजार और आम जनजीवन पर भी दिखाई दिया। वहीं कई इलाकों में वाहन घंटों तक फंसे रहे, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। वहीं पुलिस बल की तैनाती कर हालात पर नजर बनाए रखी और जगह जगह अफसर गश्त करते हुए नजर आए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कैसे देखते हैं मतदाता सत्यापन को, क्या कहिएगा इस पर? ये मतदाता सत्यापन जो है आपका गरीबों को मारने का रास्ता है। पढ़े लिखे लोग तो अपना सबूत दे करके अपना वोटर करवा लेंगे। गरीब आदमी के पास
रुपये रहते हो, काम आवेगा कैसे काम नहीं आवेगा, तो इस पर जो है उनका चुनाव आयोग जो निर्णय लिया गया है, मतदाता पुनर्परीक्षण बनवाने का जो निर्णय लिया गया है, इसका पूरे बिहार की जनता और देश के लोग इसकी निंदा करते हैं। जब चुनाव आगे सितंबर अक्टूबर में है, इस परिस्थिति में जो है मतदाता बनाना ये सरकार और चुनाव आयोग की एक साजिश दिखती है, क्योंकि अब मात्र 30 तारीख तक इसको सारा काम को फाइनल करना है। जो सरकार 2 साल में कार्य पूरा नहीं कर सकता है, वो 1 माह में कैसे कार्य पूरा करेंगे। हमारे किसान मजदूर भाई लोग दूसरे राज्य में जो है काम करने गए हैं, वो अपना कागज कैसे देंगे? उनके पास सारा कागज कहाँ से आएगा? आधार कार्ड जो बैंक में वैलिड है, हर जगह वैलिड है, इसको तो जो है चुनाव आयोग मान्यता नहीं दे रही है। ये चुनाव आयोग बीजेपी के और जदयू के इशारे पर एक षड्यंत्र के तहत गरीब मतदाताओं को, वंचित मतदाताओं को, जो कि सरकार के खिलाफ आक्रोश है, उसको रोकने के लिए जो है ये षड्यंत्र रचा है। इसलिए महागठबंधन के हमारे जो नेता हैं बिहार के ऊर्जावान, देश के भविष्य, हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने जो आज पूरे बिहार बंद का जो आह्वान किया है, ये बंद स्वतः स्फूर्त हो गया है। हम लोग कुछ खाएबल घूम रहे हैं, व्यवसायी वर्ग का सब पूरा ब्रीफ लिया है। करीबन शहर में 25 जगहों को चेक किया गया है, जहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, और ICCC के कैमरे के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं लगातार। और सभी SHO अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है, बड़ी स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। साथ में जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं, एक स्पेशल टीम उस पर काम कर रही है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं है और कहीं भी आवागमन बाधित नहीं है, सब जगह समान स्थिति है और नियंत्रण है। CCTV के जरिए भी निगरानी की जाए? बिल्कुल, ICCC में हमारा स्पेशल पदाधिकारी तैनात है। खबर देख रहे हैं, जहां बिहार में मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आहन पर बगहा में महागठबंधन के दलों ने चक्का जाम कर विरोध जताया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष, युवा नेता और महिला प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस निर्णय को अविलंब वापस लेने की मांग की है। वहीं नेताओं ने इसे लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों पर सीधा हमला बताया और कहा है कि गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग वोट से वंचित करने की साजिश की जा रही है। प्रदर्शन के चलते सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, राजौली थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात NHB स्थित टोल प्लाजा के पास सब्जी लदे एक पिकअप वैन से 160 कार्टन बियर बरामद कर बड़ी तस्करी का भांडाफोड़ कर दिया। तस्करों ने शराब की इस खेप को प्लास्टिक के बोरे में पटला और करेला जैसी सब्जियों से ढककर छिपा रखा था। आपको बता दें, थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया है कि हेवडर्स 5000 ब्रांड की बियर से भरे कुल 160 कार्टन यानी 1920 लीटर शराब वैन से जब्त की गई है। साथ ही पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर अंधेरे में फरार हो गया, जिसे पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। जब्त वाहन BR 46 और 0288 को थाने में लाकर सब्जी समेत शराब को जब्त किया गया। बता दें कि 3 हफ्ते पहले भी रजौली पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी। रजौली से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। जी सर, बताया जाए सर, कल शराब बरामद हुई थी। बीते रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप जो है, एक पिकअप वाहन से झारखंड बॉर्डर पास करके शराब जाने वाली है और सूचना के बाद सत्यापन के लिए सशस्त्र बल के साथ निकले, जिसमें जो नया ट्रेनिंग कांस्टेबल उनको भी साथ में दिया गया था और टोल प्लाजा के पास चेक करने लगे। जितने भी पिकअप वाहन रजौली की तरफ से आ रही थी, सभी को बारी बारी से रोककर हम लोग चेक कर रहे थे। तो चेकिंग के क्रम में देखे कि एक पिकअप वाहन जिसको हम लोग रुकने का इशारा किए तो वो रुके और उसका ड्राइवर तो गेट पकड़ के भागने लगा। तो उसको पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया गया, परंतु वो भाग निकला। तो जब पिकअप को हम लोग चेक किए तो देखिए कि उसमें पटल का सब्जी लगा हुआ था और सब्जी हटा के नीचे रखे तो पाए कि बहुत सारा कार्टन उसमें छुपा के रखा। बक्सर में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। सुबह से ही राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को
पक्षपातपूर्ण और अव्यवस्थित बताते हुए सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। बंद के चलते शहर के कई हिस्सों में घंटों यातायात ठप रहा और वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें, हालांकि कुछ घंटे बाद पुलिस की मौजूदगी और प्रदर्शनकारियों को हटने के बाद स्थिति सामान्य होने लगी और बाजारों की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखे है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पोखराम परमानंदपुर वार्ड नंबर 9 निवासी संतोष कुमार उर्फ उदिल पुत्र स्वर्गीय छेदी लाल यादव के रूप में हुई है। आपको बता दें, खबर आ रही है जहां मृतक की पत्नी मधुलता कुमारी के अनुसार 2 बीघा जमीन को लेकर उनके पति का सगा बड़ा भाई राजकुमार यादव से विवाद हुआ था। शुक्रवार को राजकुमार यादव, उसके बेटे सुमन और भुवन और अन्य ने मिलकर संतोष को दरवाजे पर लाठी से पीट दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव में आए देवर दिलीप यादव को भी पिटाई कर दी गई। सूचना पर पहुंची मुरलीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही एएसपी प्रवेंद्र भारती ने जांच तेज करने की बात कही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। नाश्ता मांगलक ने तो हम लाइब के दहलीज में राख लिया आ पानी लगेलिए ने तो हल्ला हुए लगल दुआर पर तो पानी तक राख दिलिए, नून खाए लालिए राख लिए ओते का हल्ला सुनलिए ने तो गेलिए दुआर पर तक मालिक साहब के हाथ में 3 गो लाठी, तीनों ओने 2 बेटों के हाथ में, बड़का बेटा के हाथ में एहन मोट के खुट्टा कने अलगाय लेलकै। मौगियो सबटा यो, बुढ़ियो यो 2 पुतहुओ यो। हमको यहाँ से फोन गया, मेरा घर पररिया हुआ, मेरा बहनोई हुआ, तो हमको फोन किया कि ऐसे बात है, माथा भांग दिल के यार। राजकुमार के बेटा राजकुमार मारा है उनको। क्यों? जमीन विवाद में कुछ ऐसे चल रहा था, लेकर के मारा। कौन लगते हैं राजकुमार जी? कौन है राजकुमार जी? इसका हुआ भाई। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।